ध्रुव बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है। ध्रुव छोटा सा बालक अपनी माँ के पास आया रोता हुआ। उसने आकर के सारा वृतांत अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे सौतेली माँ ने आज सिंहासन से उतार दिया और मुझे बहुत डांटा है। कहा है कि जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो भगवान की भक्ति करो, और भगवान जब तुमसे प्रसन्न होंगे तो तुम भगवान से वरदान मांगना। तो भगवान तुम्हें वरदान देने के लिए कहें तब तुम भगवान से कहना कि भगवान मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। ये सारा वृतांत सुनीति ने सुना और आज ध्रुव बालक छोटा सा रो रहा है। माँ से कह रहा है, माँ आज रो रो के अपनी माँ से शिकायत कर रहा था। माँ ने उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, डांटने दो अगर तुम्हें डांटा है। आज समझाया ध्रुव को। छोटा सा बालक क्या जाने कि कौन क्या होता है, क्योंकि छोटे से बालक को अगर हम प्रेम से अगर कोई बात समझाएं तो वो जल्दी समझ जाएगा। अगर हम छोटे से बालक को डांटें तो वो जल्दी नहीं समझेगा। आज ध्रुव रो रहा है, अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे सिंहासन से उतार दिया, क्या मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? तो आज सुनीति ने ध्रुव का पक्ष नहीं किया। ध्रुव को समझाया बेटा कि उसने ठीक ही तो कहा है कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। आज ये बात ध्रुव के समझ में आ गई कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो मैं कहीं भी बैठ सकता हूं। आज ध्रुव ने मन ही मन में ठान लिया कि मुझे ये जानना है कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे। आज ध्रुव ये विचार करके अपनी कुटिया से आज जंगल की ओर चल पड़े। जब ध्रुव जंगल की ओर बढ़े हैं और आज मन में यही प्रार्थना करते जा रहे हैं कि मुझे आज भगवान को देखना है, कहाँ रहते हैं, भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है। आज वो ध्रुव 5 वर्ष का बालक है और मात्र उसने 5 महीने भगवान का तप किया था। मात्र 5 महीने में उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। आज ध्रुव रोता हुआ जा रहा है। जैसे ही ध्रुव जंगल में पहुंचा, देखिए जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ा लें तो भगवान 10 कदम हमारा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। और आज ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही ध्रुव जंगल में पहुंचे, उधर भगवान की योग माया का आदेश हुआ और वहां नारद जी को भेज दिया। जब भगवान को किसी से मिलना हो या किसी से मिलाना हो तो वहां स्वयं भगवान का मन बनकर के स्वयं नारद जी पहुंच जाते हैं। आज नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए
उस जंगल में आ रहे हैं और ध्रुव जी की मुलाकात हो जाती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। देखिए, जब नारद जी की मुलाकात उस छोटे से बालक ध्रुव की हो जाती है, नारद जी ने पूछा कि बालक कहाँ जा रहे हो इस जंगल में, और तुम रो क्यों रहे हो? इस जंगल में आगे मत जाइए, इस जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, आपको खा जाएंगे, आप अपने घर जाइए। सारा वृत्तांत आज ध्रुव जी ने नारद जी को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना है, और मैं नहीं डरता यहाँ किसी से, चाहे मुझे शेर खाए या कोई और जीव जंतु खाए। मुझे तो आप भगवान का रास्ता बता दीजिए, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। आज नारद जी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, क्या जिद कर रहा है, भगवान से मिलना है, ये बच्चा है, ये क्या भगवान से मिलेगा। आज वो बालक बार बार जिद कर रहा है नारद जी से, क्या आप मुझे बता दीजिए भगवान रहते कहाँ हैं। नारद जी ने बहुत समझाया कि तुम बालक हो, भगवान को पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, उनकी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तुमसे नहीं होगी बालक, तुम अपने घर जाइए। आज ध्रुव जी नहीं मान रहे हैं, कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलते, पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु जब मार्गदर्शन करते हैं तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। आज ध्रुव ने कहा कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे रास्ता बता दीजिए, भगवान कैसे मिलेंगे। आज नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, कहा कि इस बालक की जरा परीक्षा लेता हूं, ये डरता है या नहीं डरता है। क्योंकि आजकल ऐसा भी हो जाता है कि घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, अगर घर में बच्चों से लड़ाई हो जाए तो तुरंत बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं। तो आज नारद जी ने भी वही सोचा कि घर में झगड़ा हो गया होगा और ध्रुव जो है लड़ करके आ गया होगा। क्योंकि आजकल घर में हम अपने बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते, एक ऐसा समय आ गया है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, पढ़ाइए, अच्छी बात है, पर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को संस्कार